बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था धूपगढ़। चारों ओर खेत, तालाब और पेड़ों की हरियाली से घिरा ये गांव बाहर से शांत दिखता था, मगर भीतर ही भीतर वो एक पुराने डर से कांपता था। गांव के उत्तर दिशा में एक पुराना कुआं था। कहते हैं वहां कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहां आत्माएं रहती हैं, कोई आवाज सुनाई देती है, कोई पुकारता है, और जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। इसी गांव में एक लड़की रहती थी, राधिका। उम्र करीब 22 साल, सीधी सादी, मेहनती, मगर भीतर से टूटी हुई। उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी, मगर पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तब से राधिका गांव में अकेली रह रही थी। मायके वालों ने भी उसे लौटने से मना कर दिया था। गांव के लोग उससे बात करने से कतराते थे। उसे भी मनहूस मान लिया गया था। वो अपने खेत में दिन भर काम करती और रात में चुपचाप अपने कमरे में सिसकती। उसकी आंखों में हमेशा एक खालीपन रहता। एक रात वो खेत से लौट रही थी जब उसे गांव के बुजुर्ग हरिराम काका मिले। उन्होंने राधिका को देखा और कहा, बिटिया, उस निर्जन कुएं से दूर रहना, वो अब भी जिंदा है। राधिका ने पूछा, कौन जिंदा है काका? हरिराम ने कांपते हुए कहा, वो जो वहाँ रहता है वो जानता है कि कौन क्या छिपा रहा है। राधिका को बात कुछ समझ नहीं आई, मगर उस रात पहली बार उसे उस कुएं से कोई पुकारती आवाज सुनाई दी, राधिका, राधिका। उसने सोचा शायद भ्रम होगा, मगर अगले दिन वही आवाज फिर आई और अब साफ थी, राधिका, आओ, मुझे मुक्त करो। राधिका ने गांव के कुछ बुजुर्गों से पूछा कि इस कुएं के पीछे की असल कहानी क्या है। लोगों ने टाल दिया, मगर अंत में हरिराम काका ने बताया, आज से 30 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी, सुलोचना। वो भी विधवा थी, मगर लोगों ने उसे डायन कहकर इस कुएं में धकेल दिया था। राधिका चौंक गई, तो क्या वो आत्मा? हरिराम काका ने कहा, लोग कहते हैं कि सुलोचना की आत्मा अब भी न्याय की प्यासी है। वो किसी ऐसे को ढूंढ रही है जो खुद भी टूटा हो और उसे मुक्ति दिला सके। राधिका को अंदर से कुछ महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य डोर उसे उस कुएं की ओर खींच रही हो। अगली रात राधिका उस कुएं के पास पहुंची। चारों ओर अंधेरा था, सिर्फ चांदनी की हल्की रोशनी जमीन पर बिखरी थी। उसने कुएं के किनारे खड़े होकर कहा, अगर तुम वाकई हो तो सामने आओ, मैं तुम्हें सुन रही हूँ। कुएं के भीतर से ठंडी हवा निकली और एक धीमी सी आवाज आई, राधिका, मुझे इंसाफ दिलाओ, मेरी सच्चाई लोगों को बताओ। राधिका कांप गई, मगर डरी नहीं। कैसे? मुझे क्या करना होगा? आवाज बोली, जो मेरे साथ हुआ वो सबको बताओ। गांव में जो अन्याय हुआ था वो उजागर करो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी और तुम्हें भी। अगले दिन राधिका गांव के चौराहे पर गई। पहली बार उसने गांव वालों के सामने अपना मुंह खोला। उसने कहा, सुनो सब लोग, मैं उस कुएं में गई थी और वहाँ कोई भूत नहीं, एक पीड़ा है, एक अन्याय की चीख है जो अब भी वहाँ गूंजती है। सुलोचना निर्दोष थी, मगर तुम लोगों ने उसे मार दिया। मैं अब उसकी आवाज बनूंगी। गांव वाले पहले तो हंसे, कुछ ने उसे पागल कहा, मगर फिर हरिराम काका उठे और बोले, राधिका सच कह रही है। मैंने खुद देखा था, सुलोचना को लोग खींचकर कुएं में ले गए थे, मगर मैं डर के मारे कुछ नहीं बोला। अब गांव वालों के चेहरों पर शर्म की लाली थी। राधिका ने कहा, अगर इस गांव को शांति चाहिए तो हमें उस आत्मा से माफी मांगनी होगी। गांव के बुजुर्गों और लोगों ने मिलकर कुएं की सफाई की। वहां एक दीपक जलाया गया और सबने मिलकर सुलोचना के लिए प्रार्थना की। राधिका ने अंतिम बार कुएं के पास जाकर कहा, अब तुम आजाद हो, तुम्हें इंसाफ मिल गया। तभी एक तेज हवा चली और कुएं से एक सुनहरी रोशनी निकलकर आकाश की ओर उड़ गई। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले, मगर ये आंसू दुख के नहीं थे, ये शांति के थे। उस दिन के बाद गांव वालों ने राधिका को अपनाया। वो अब अकेली नहीं थी, लोग उसके पास सलाह लेने आते। वो गांव की सबसे समझदार और आदरणीय स्त्री बन गई। एक दिन एक बच्चा राधिका से पूछ बैठा, ताई, क्या भूत सच में होते हैं? राधिका मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, भूत नहीं होते, मगर अधूरी कहानियां होती हैं जिन्हें कोई सुन ले तो आत्माएं भी मुक्त हो जाती हैं। समाज के बनाए डर और झूठ कभी कभी किसी की जिंदगी को नर्क बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हिम्मत करे तो वो न केवल खुद को बदल सकता है, बल्कि दूसरों को भी मुक्ति दिला सकता है। सच्चाई को सामने लाना डरावना हो सकता है, मगर उसकी ताकत सबसे बड़ी होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली